आप। टॉपिक नेम है इटली में गैरिबाल्डी। आज है गैरिबाल्डी, बिल्कुल। प्रिज्म सौरभ पटेल जी ने बताया है, कंटाप लगा सर। आज हम गैरिबाल्डी के बारे में पढ़ेंगे और गैरिबाल्डी के साथ साथ बहुत खतरनाक सर, बहुत खतरनाक दिख रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। मृत्युंजय बाबू ने कहा है कि बेस्ट लगा है, बेस्ट लगा है। चलिए, बहुत अच्छा। तो अब हम आपको पढ़ाने के लिए आ चुके हैं हिस्ट्री, लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे, पढ़ा हुआ है सर जी, थोड़ा सा देख लीजिए, पढ़ा हुआ है तो क्या कीजिएगा। कौन मान लीजिए कि आप भागे जा रहे हैं, कौन ससुरारी जाए के बाद, तने देख लीजिए, क्या कीजिएगा। गरीब आदमी का भी पढ़ाई देखा कीजिए। क्या देखेंगे? वो दिन इटली के लिए क्या रहा होगा जब चारों तरफ से हर देशों ने इटली पर आक्रमण किया हुआ था। वो दिन इटली के लिए कैसा बीता होगा जब चारों तरफ से इटली दबाव में था। इटली में भूखे, बेरोजगार और नंगे, बेरोजगार और नंगे, याद रखेंगे, लोग बिल्कुल ही बेफिक्र होकर के उम्मीद ये खो बैठे थे कि अब इटली का राजा भी मेरी मदद करेगा। आखिर कब तक ये विधाता को मंजूर होता। उसने आसमान फाड़ा और क्या किया? 1807 में नीस नामक जगह पर उसने गैरिबाल्डी को जन्म दे दिया। गैरिबाल्डी का जन्म लेना इटली के इतिहास के पन्नों को टुकड़े 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 करने के बराबर हो गया। जैसे ही गैरिबाल्डी जन्म लिया, उसके छोटे से बचपन की प्रतिभा ने इस प्रकार से समुद्र तट से लेकर के योद्धा के मैदान तक उसे इतना काबिल बनाया, इतना काबिल बनाया कि गैरिबाल्डी को इटली में सैन्य क्षेत्र से पुरस्कार दिया गया। देखेंगे ध्यान से, उसके सैन्य क्षेत्र से उसे पुरस्कार मिला। और सैन्य क्षेत्र से उसे पुरस्कार मिला, आपको मालूम है किस चीज के चलते? उसे तलवार चलाने के चलते। तलवार का वह महारथ, महान योद्धा हुआ। देख सकते हैं, बिल्कुल। उसने मेजनी के द्वारा लगाई हुई यंग इटली की सदस्यता ली। यंग इटली की उसने सदस्यता ली। काफी खुराफाती दिमाग का हो गया था वह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखेंगे, इसको मैं मिटा देना चाहता हूं। सैन्य क्षेत्र से उसको इतनी महानता हो गई कि उसे तलवार के लिए नवाजा गया और वह मेजनी के यंग इटली का सदस्य बन गया। यही नहीं, जैसे ही वह मेजनी के यंग इटली का सदस्य बना, यूरोप में जो भी क्रांतिकारी दल के विरोधी थे, उन्होंने गैरिबाल्डी को फांसी की सजा सुना दी। उसने गैरिबाल्डी को फांसी की सजा सुना दी। लेकिन गैरिबाल्डी जो मौत के लिए तैयार, विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं, जिसे वो नहीं मार सकता उसे कोई नहीं मार सकता। फांसी के तख्त से वो भाग गया और भाग करके वह विदेश चला गया। बिल्कुल फाइनल, वह विदेश चला गया। कुछ समय तक वह वहां रहा और पुनः 1848 ईस्वी में वह अपने स्वदेश को लौट गया। 1848 ईस्वी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाग गया, बिल्कुल भाग गया। और वह वहां से भाग गया और पुनः लौटा 1848 ईस्वी में अपने देश में। देखेंगे, इटली के इतिहास के पन्नों में जिस तरह से मेजनी को मसीहा कहा जाता है, मेजनी को मसीहा कहा जाता है। काउंट काबूर, देखेंगे, काउंट काबूर को
कूटनीतिज्ञ कहा जाता है। काउंट काबूर को कूटनीतिज्ञ कहा जाता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, कूटनीतिज्ञ कहा जाता है। उसी तरह से इटली के इतिहास में गैरिबाल्डी को बिल्कुल चमकती हुई तलवार कहा जाता है। याद रखेंगे, चमकती हुई तलवार कहा जाता है, क्योंकि तलवार के दम पे। बाबा प्रणाम, कैसे हैं बाबा? प्रणाम, बहुत बढ़िया। आप आए हमारे चैनल पे, समझिए कि इस ब्रह्मांड की पूरी शक्ति आ गई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बाबा। हमको तो उम्मीद ही नहीं था कि आप आइएगा। बिल्कुल, हमें उम्मीद नहीं थी कि आप आइएगा हमारे चैनल पे। आपके आते ही, आपके कमेंट को पढ़ते ही मैं सबसे पहले मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। बिल्कुल जी 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 जी, बिल्कुल बाबा। आप जहां भी जाइएगा कम से कम छोटे छोटे बच्चों को जरूर बता दीजिएगा कि मैं इसी तरह से बच्चों को। कोई बच्चा मैसेज किया है कि बिस्मार्क को क्या कहा जाता है? बाजीगरों का बाजीगर था बिस्मार्क। मैं बताऊंगा कैसे था बिस्मार्क। बहुत बहुत बढ़िया बाबा, प्रणाम। तो जैसे देखेंगे, इटली के इतिहास में मेजनी को मसीहा घोषित किया गया, काउंट काबूर को कूटनीतिज्ञ बताया गया, उसी तरह से इटली के इतिहास में गैरिबाल्डी को चमकती हुई तलवार कहा गया। जैसे मेजनी के बगैर एकीकरण नहीं हो सकता था, काउंट काबूर के कूटनीतिज्ञ के बगैर एकीकरण नहीं हो सकता था, चाहे ये दोनों जितना चाहें, फिर भी गैरिबाल्डी की चमकती हुई तलवार के बगैर एकीकरण नहीं हो सकता था। बहुत बढ़िया। चलिए देखेंगे सौरभ पटेल जी ने क्या मैसेज दिया। आपने गलती बताया, क्या क्या गलत हुआ है आप हमें बताएंगे। सौरभ पटेल जी, बहुत अच्छा लगा। क्या है, किसी के लिए मैसेज है या हमारे लिए है? मैं पूछना चाहूंगा। बिल्कुल, काउंट काबूर कूटनीतिज्ञ था। अच्छा, मैंने बिस्मार्क को बताया। मैंने बिस्मार्क को बताया, आपके कमेंट में है काबूर को कुशल साम्राज्य कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, मैंने प्रवीण सिंह, जय श्री राम जय श्री राम। मैंने बिस्मार्क को बताया। बिस्मार्क को बाजीगरों का बाजीगर कहा जाता है। कैसे बोला जाता है मैं आपको पुनः जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। आप हमारे लाइव वीडियो में पुनः पीछे जाइएगा और देखिएगा कि मैंने बिस्मार्क को ही बोला हुआ है। मैंने काउंट काबूर को तो कूटनीतिज्ञ बोला, कुशल कूटनीतिज्ञ। बिल्कुल, हाँ सौरभ पटेल जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपका। चलिए, तो ये रहा हमारा हिस्ट्री। और आज मेरे इस चैनल पे जो भी लोग बने हुए हैं, आज मैं उनसे एक क्वेश्चन यहां बोर्ड पे रखता हूं और बोलता हूं, बिस्मार्क को कूटनीतिज्ञ। चलिए, बहुत बढ़िया।